सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट द रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। और अल्काइंस के रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें रिएक्टिविटी पढ़ना पड़ती है कि अल्काइंस क्या रिएक्टिव हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्काइन की रिएक्टिविटी और फिर हम रिएक्शंस पे जाते हैं कि अल्काइंस कौन कौन से रिएक्शंस को दे सकते हैं। तो बेटे बेसिकली हमें ऐसा लगता है अल्काइंस को देखकर कि हमारे पास जब हम अल्काइंस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें ये दिखता है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान 3 बॉन्ड प्रेजेंट हैं और इन 3 बॉन्ड में से आपके पास एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है और 2 बॉन्ड ऐसे हैं जो कि आपके पास पाई बॉन्ड है। अल्कीन में आपने पढ़ा जब पाई बॉन्ड होता है तो वो ज़्यादा डिफ्यूज होता है और रिएक्टिव होता है। तो आपको ये लग रहा है कि अल्काइंस के अंदर जब आप अल्काइंस की रिएक्टिविटी को देखेंगे समझेंगे तो अल्काइंस अल्कीन से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। जो हमारे पास अल्काइंस हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू अल्कीन, चाहे इनके अंदर 2 पाई बॉन्ड हैं। अब उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि अगर हमारे पास एक पाई बॉन्ड होता था फॉर एग्जाम्पल इस तरह से, तो वो डिफ्यूज होता था और उसकी इंटरेक्शन कोई कम होती थी, दैट्स वाई वो ज़्यादा रिएक्शन दे देता था। लेकिन बेटे जब हमारे पास पाई बॉन्ड हो जाए तो मतलब एक और पाई बॉन्ड आ जाए इधर और ये ऐसे आगे पीछे, ठीक है। तो जब ये ऐसे पाई बॉन्ड आ जाएगा बेटे तो फिर हमारे पास होता ये है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से हमारे पास ये जो बॉन्ड है ये कॉम्पैक्ट हो जाता है और ये कार्बन और कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। आपको पता है जितने ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे उतनी बॉन्ड लेंथ क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कॉम्पैक्ट होने की वजह से, ज़्यादा डिफ्यूज ना होने की वजह से फिर हमारे पास अल्कीन की तरह ही अटैक पॉसिबल नहीं होता, ना ही अल्कीन के ऊपर अल्काइन के ऊपर सही तरह से अटैक होता है। So that's why due to the compact nature and less diffuse structure of alkynes, they are least reactive than alkenes. अल्कीन से कम रिएक्टिव है लेकिन अभी भी ये अल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो चलिए ठीक है, ये तो सिंपल सी बात हमने कर ली, उससे आगे चलते हैं और हम रिएक्शन पढ़ते हैं। देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में 2 आते हैं आपके पास, अल्कीन और अल्काइन, और आपने उनके अंदर 3 तरह के स्ट्रक्चर पढ़े। आपने अल्कीन के अंदर भी 3 तरह के स्ट्रक्चर पढ़े, रिएक्शंस पढ़े थे, और आप अल्काइंस के अंदर भी 3 तरह के रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 बेटे आपने पढ़े थे एडिशन रिएक्शंस, तो आप यहाँ पे एडिशन रिएक्शंस देखोगे। नंबर 2 आपने जो रिएक्शन की टाइप पढ़ते हैं दैट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है, आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन देखेंगे। नंबर 3 जो आप टाइप पढ़ते हैं वो आपके पास क्या होती है? पॉलीमराइजेशन, तो आप यहाँ पे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देखेंगे। तो 3 तरह के रिएक्शन हैं आपके पास, अल्कीन के भी और अल्काइन के भी। अब यहाँ पे हम कौन कौन सी चीज़ का एडिशन करके देखेंगे बेटे? हम एडिशन करके देखेंगे किसका? हम एडिशन करके देखेंगे हाइड्रोजन का, जैसे हमने बी के अंदर किया था। हम एडिशन करके देखेंगे किसका? हम हैलोजन एसिड का एडिशन करके देखेंगे जैसे हमने के अंदर किया था। इसके अलावा हम एडिशन किसका करेंगे? हम बेटे वाटर का एडिशन करके देखेंगे। इसके अलावा हम किसका एडिशन करेंगे? हम HCN हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन करेंगे। हम इसके अलावा अमोनिया का एडिशन करके देखेंगे। तो ये हमने एडिशन रिएक्शन अभी स्टडी करने हैं, ठीक है। सिमिलरली हम हैलोजन का एडिशन भी कर सकते हैं जिन्हें आप X2 लिखते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप 2 तरह के पढ़ते हैं, एक वो जिसके अंदर आप कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 यूज करते हैं, मतलब आप क्या करते हैं? हाइड्रोक्सीलेशन करते हैं। तो आप यहाँ पे हाइड्रोक्सीलेशन करने वाले हैं। तो आपने हर, ये मैं क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि आपने हर बेटे अल्कीन की, अल्काइंस की और अल्केन की ऐसे ही एक रिएक्शंस की लिस्ट बना देनी है ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। तो मैं सिर्फ अल्काइन की बना रहा हूँ, अल्कीन और अल्केन की आप खुद बनाएंगे। KMnO4 हाइड्रोक्सीलेशन करता है और एक तो ऐसी ऑक्सीडेशन होती है, या फिर आप एक ऑक्सीडेशन का रिएक्शन पढ़ते हैं दैट इज कंबस्शन, तो आप ये डिस्कस करेंगे। और पॉलीमराइजेशन में हम पॉलीमर्स बनाना सीखेंगे। तो चलें जल्दी से बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास आउटलाइन आ गई, हमने ये रिएक्शन करवाना है। अब ये बहुत आसान हो चुका है हमारे लिए समझना। चलिए जी, सबसे पहले हम एडिशन रिएक्शन करवाते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको ये बहुत ईजी है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजनेशन। जल्दी से क्या है हमारे पास? फॉर एग्जांपल कोई भी अल्काइन है, आप इसके अंदर क्या ऐड करोगे? हाइड्रोजन ऐड करोगे। किसकी प्रेजेंस में? निकल की प्रेजेंस में। टेम्परेचर कितना था? 200 से 300, ठीक है, या 250 से 300। जब आप इतना टेम्परेचर देखते हो, ये एक बॉन्ड ब्रेक करता है, एक इधर हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन इधर, तो क्या बन गया? ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। अभी ये इथीन बना है, आपने तो इसे मुकम्मल तौर पे रिएक्शन करके कन्वर्ट करना है अल्केन के अंदर, तो आप कर लें। फर्दर ये बेटे अभी इसके अनसैचुरेशन बाकी है, तो इसके अंदर एक और हाइड्रोजन ऐड हो सकता है, वो भी ऐसे ही ऐड होगा। निकल की प्रेजेंस में 200 से 300 सेल्सियस टेम्परेचर जब आप देंगे तो ये फिर से
एक इधर हाइड्रोजन ऐड हुआ, एक बॉन्ड ब्रेक कर गया। तो लास्ट पे आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया CH3CH3। तो आपने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दिया अल्काइंस के अंदर, सिंपल मेथड है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप इथाइन से इथीन कैसे बनाएंगे तो यहाँ तक लिख दें। अगर आपसे पूछा जाए आप इथाइन से इथेन कैसे बनाएंगे तो आप यहाँ तक लिख दें, और ये आपके पास रिएक्शन हो गया कंप्लीट। थोड़ा इजी है इसलिए जरा इसको जल्दी जल्दी कर दें। तो ये हो गया आपके पास हाइड्रोजनेशन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम कर लेते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, वो भी करके देख लेते हैं वो कैसे होगा। तो हमारे पास है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड मतलब HX। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग HBr। तो देखते हैं कैसे होता है ये हमारे पास एडिशन। बनाओ अल्काइन, 1 2 3 कार्बन के बॉन्ड और ये हो गया अल्काइन। क्या करना है, इसके अंदर HBr ऐड करना है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अभी तो ये सिमेट्रिकल है तो कोई रोला नहीं, ऐड करो। एक साइड पे आप हाइड्रोजन ऐड कर दो, एक साइड पे ब्रोमीन ऐड कर दो। तो क्या बन जाएगा ये, जब ये एक ऐड होगा तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, पता है ना, एक पाई बॉन्ड टूटता है। तो एक एडिशन हुआ तो ये क्या बन गया, ये CH था, एक हाइड्रोजन उधर गया तो ये हो गया CH2। आगे डबल बॉन्ड आ गया क्योंकि एक बॉन्ड टूटा है, एक बाकी है, और आगे आ गया CH और ये आ गया Br। तो ये आपने हाइड्रोजन ब्रोमाइड को इसके अंदर ऐड कर दिया किसी हैलोजन एसिड को, ठीक है। अब इसका नाम आपके पास क्या होगा, इसका नाम आपके पास होगा विनाइल ब्रोमाइड। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आपके पास इथीन है, आप इथीन से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो ये जो ग्रुप बनता है इसको बोलते हैं विनाइल। तो ये विनाइल है और आगे ब्रोमीन लगा हुआ है तो विनाइल ब्रोमाइड। लेकिन अभी भी इसके अंदर अनसैचुरेशन बाकी, अभी इसके अंदर और भी ऐड हो सकता है HBr या HX कॉमन। तो आप दोबारा से इसको लिख लो। तो ये आपके पास बेटे विनाइल ब्रोमाइड है, इसके अंदर अभी और HBr ऐड हो सकता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब ये सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है, अब ये अनसिमेट्रिकल होती है ये चीज़, ठीक है। मतलब नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पे हमारे पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो मतलब आपके पास कुछ ऐसा होगा, एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रीजन टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन गोज टू दैट कार्बन दैट इज लेस इन हाइड्रोजन। तो ये नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो ये नेगेटिव पार्ट जाएगा यहाँ पे और ये पॉजिटिव पार्ट जाएगा यहाँ पे और ये पाई बॉन्ड पे, ठीक है। तो फिर ये कौन सा रूल अप्लाई हुआ यहाँ पे रूल अप्लाई हुआ मार्कोविल का रूल। तो आपने लिख देना मार्कोविल का रूल के तहत। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको मैं जरा रेस कर दूँ। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो जरा जल्दी से। आउटर चला गया हमारे पास हाइड्रोजन, तो वो CH2 था तो कन्वर्ट हो गया CH3 में, सिंगल बॉन्ड। आगे आपके पास क्या है CH, एक Br उसके साथ पहले अटैच था और एक Br अब आगे अटैच हो गया, तो ऐसे Br लगा। समझ में आ गई बात। इस हाइड्रोजन को ऐसे लिखना, ऐसे लिख लें और ऐसे। तो आपके पास ये क्या बन गया है, ये आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे 2 ब्रोमाइड लगे हुए हैं, इसका नाम होगा 1 पोजीशन पे क्या है, डाई ब्रोमो ग्रुप। तो 1 डाई ब्रोमो और 2 कार्बन है तो इसका नाम होगा इथीन। तो सिंपल है, एडिशन ऐड करना है, बॉन्ड तोड़ो ऐड कर दो, बॉन्ड तोड़ो ऐड कर दो, जहाँ पे रूल अप्लाई होता है अप्लाई करो और एंड पे आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। सो दिस इज द एडिशन ऑफ HX हाइड्रोजन और HX का एडिशन हो गया। चलो अब इसकी बात कर लेते हैं, हैलोजेंस को कैसे ऐड करते हैं। जैसे निकालते हैं वैसे बेटे ऐड भी तो करते हैं, देखें जरा सिंपल, इसको भी जल्दी से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हमने करना है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस मतलब X2 मतलब F2 Cl2 Br2। कोई पुरानी कहानी, क्लोरीन को यूज़ नहीं करते, ज़्यादा रिएक्टिव है, आयोडीन को यूज़ नहीं करते, लो है, कम रिएक्टिव है, तो मॉड्यूलेट यूज़ करना है, दैट इज क्लोरीन एंड ब्रोमीन। फॉर एग्जांपल वंस अगेन, एक आपके पास है अल्काइन, ये अल्काइन है मतलब इथाइन इसका नाम है कॉमन। आप इसके अंदर फॉर एग्जांपल ऐड करना चाहते हो कोई भी हैलोजन, फॉर एग्जांपल आप बेटे Br2 ऐड कर दो, मैं X2 लिख देता हूँ, या चलो इसको सिंपल ही कर लेते हैं। आपकी बुक में उन्होंने Cl2 किया, हम Cl2 कर लेते हैं। अब इसको ऐड करना है और जो सॉल्वेंट यूज़ करेंगे वो होगा कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4। अब होगा क्या, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया क्योंकि हम एक चीज़ ऐड करने जा रहे हैं, वो क्या है Cl2। तो होगा क्या भाई, एक Cl2 इधर आ जाएगा, दूसरा Cl इधर आ जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन गया, चलो मैं इधर लिखना हूँ जरा आसानी हो जाएगी समझने। तो ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास CH डबल बॉन्ड CH और एक Cl इधर ऐड, एक Cl इधर ऐड, तो लिख दिया
तो ये क्या बन गया, ये आपके पास बन गया 1,1 डाइब्रोमो इथीन, इथीन डबल बॉन्ड। अभी भी इसके अंदर एक और क्लोरीन ऐड हो सकता है क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है अभी भी, तो अनसैचुरेशन मतलब एडिशन हो सकता है। तो इसका फर्दर दोबारा से Cl2 के साथ रिएक्शन करवा दो फॉर इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, फिर क्या होगा, ऐड होना ही क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और एक क्लोरीन इधर ऐड हो गया और दूसरा क्लोरीन इधर ऐड हो गया। एडिशन हो रहा है, ऐड करना, सिंपल बॉन्ड तोड़ो, एक इधर ऐड कर दो, एक उधर ऐड कर दो, तो आपके पास फिर एंड पे क्या बने, एंड पे कुछ ये बन गया, एक Cl ऊपर आ गया, दूसरा भी इधर आ गया, बाकी हाइड्रोजन वहीं पे होंगे। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 1122 टेट्राक्लोरोइथेन। क्या नाम होगा, 1122 टेट्रा, 4 है, क्या क्लोरो, किस पे लगे हैं, 2 कार्बन है तो इथेन। तो सिंपल सिंपल रिएक्शन है एडिशन के, आपने डबल बॉन्ड तोड़ना है और चीज़ों को ऐड करते चले जाना है। तो आपने बेटे ये तीनों एडिशन पढ़ लिया। अब रह गया वाटर का, HCl का और अमोनिया का, उनको भी हम जरा जल्दी से समझ लेते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। ओके जी, चलें जी जल्दी से इसको करते हैं कंप्लीट और वाटर की तरफ जाते हैं। तो वाटर कैसे ऐड होता है, वाटर का जो एडिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके आगे जो बहुत सारे एक्सरसाइज के कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं उनके अंदर भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है इस रिएक्शन का जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एडिशन ऑफ वाटर। अब वाटर का एडिशन कैसे होता है, चलो भाई जल्दी से कर लेते हैं। एडिशन ऑफ वाटर सिंपल, कोई रोला नहीं, कोई टेंशन नहीं। क्या आपके पास लेना है आपने कोई भी ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड, फॉर एग्जांपल इथाइन, और इसमें आपने ऐड करना है HOH मतलब वाटर, H2O। वंस अगेन क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, वाटर पे हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। एडिशन होना है सिंपल, एक हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल आप इधर भेज दो और ये OH इस कार्बन के पास भेज दो, सिमेट्रिकल है तो कुछ भी ऐड हो सकता है, कर दो। अगर बेटे आप ऐसे ऐड करोगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, अच्छा अब ये होगा कैसे, तो बेटे होगा हमारे पास HgSO4 और H2SO4, इन दो आपके पास एसिड्स की प्रेजेंस, ये एसिड है और ये आपके पास वैसे सॉल्ट है। H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा 7 डिग्री सेल्सियस। जब आप ये कंडीशंस देंगे तो ये हमारे पास रिएक्शन हो जाएगा। वंस अगेन एक वाटर ऐड हो रहा है तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से टूट गया तो हमारे पास टूटा तो क्या बन गया, ये बन गया कोई CH था तो वो हो गया CH2 क्योंकि हाइड्रोजन उधर भेज दिया हमने, और ये डबल बॉन्ड ये हो गया CH, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, मैं ऊपर लगा देता हूँ, ये OH लगा हुआ है। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इकट्ठा भी लिख सकते हैं, समझ में आ गई बात, ये उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, इकट्ठा लिख लें, ऐसे लिख लें। अब ये हमारे पास बेटे क्या बन गया, ये ग्रुप कौन सा है, याद आया, विनाइल, तो इसका नाम है विनाइल, और ऊपर OH लगा हुआ है तो OH के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, अल्कोहल। तो इस कंपाउंड का नाम है विनाइल अल्कोहल, या इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज इनोल। क्या होता है, इनोल। अब ये बड़ा ही अनस्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, तो इसमें स्टेबल होते हैं बेटे, इसके स्टेबल होने का एक ही तरीका है कि ये डबल बॉन्ड टूटे। कैसे टूटता है वो डबल बॉन्ड, होता ये है कि ये हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ के अपना बॉन्ड बनाता है, इधर ऐसे शिफ्ट कर लेता है, जैसे ये बॉन्ड इधर आता है तो ये बॉन्ड चला जाता है आगे, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन क्या करता है, अपना इस बॉन्ड तोड़ के इस हाइड्रोजन को अलग कर देता है H पॉजिटिव के फॉर्म में, और ये बॉन्ड जैसे ही इधर आता है बेटे, कार्बन के बॉन्ड ज़्यादा हो गए तो कार्बन अपना इधर से बॉन्ड तोड़ लेता है तो वो आगे चला जाता है। जैसे ही वो आगे जाता है बेटे, फिर हमारे पास इस कार्बन के बॉन्ड कम हो गए, ठीक है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज समझ थोड़ी देर के लिए आता है, फिर वो क्या करता है, इस हाइड्रोजन को पकड़ लेता है, तो एंड में हमारे पास मतलब पहला रिजल्ट क्या बनता है, हमारे पास फिर ये बनता है, ये CH2 था ना, इसने हाइड्रोजन ले लिया तो ये कन्वर्ट हो गया CH3 में, और ये जो CH था ये वैसे ही रहा, और इस ऑक्सीजन के दरमियान ऐसे डबल बॉन्ड आ गया। तो ये हमारे पास जो एंड पे चीज़ बनी, ऐसे लिखना चाहे, इसका नाम है एसिटाइलडिहाइड। दोबारा से सुन लें, इनोल बड़ी ही अनस्टेबल फॉर्म है, ये था इनोल, ये अनस्टेबल है। स्टेबल कब होगा, स्टेबल तब होगा जब इसके जो बॉन्ड है वो अपनी अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे। अपनी जगह से क्या मुराद है, तो बेटे ये बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा, ये बॉन्ड आगे मूव किया और इसके साथ इसने बॉन्ड बना लिया यहाँ पे इस हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, मतलब ये हाइड्रोजन इधर आ गया
और ये बॉन्ड इधर आ गया डबल कार्बन के साथ, तो हमारे पास ये बन गया दैट इज एसिटाइल। सिर्फ इथाइन को अगर आप रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ तो बेटे एसिटाल्डिहाइड बनेगा, जो कि एक एल्डिहाइड है और इसको इसी की इक्वेशन के लिए इस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है। अगर आप इथाइन के अलावा कोई चीज़ यूज़ करेंगे तो फिर आपके पास डिफरेंट कंपाउंड्स बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ये बेटे एल्डिहाइड यूज़ इथाइन यूज़ कर एल्काइन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम है प्रोपाइन, 3 कार्बन वाला है, 1 प्रोपाइन भी कह सकते हैं। आप इसके अंदर वाटर ऐड करते हो HOH, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन चला गया। फॉर एग्जाम्पल देखो अब यहाँ पे मार्कोविनी का रूल अप्लाई होगा कि OH ग्रुप कहाँ पे जाएगा, नेगेटिव है ना, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन गोज टू दैट कार्बन दैट इज लेस इन हाइड्रोजन, तो ये नेगेटिव पार्ट अब यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा। तो ये चीज़ नहीं रखनी है, मैं भी बोल रहा था इसको देखिएगा कैसे होगा। H3SO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में 70 सेल्सियस पे, तो ये हाइड्रोजन इधर ऐड हुआ अकॉर्डिंग टू मार्कोविनी का रूल और नेगेटिव पार्ट यहाँ पे ऐड होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोविनी का रूल और ये बॉन्ड एक ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा कुछ ये CH3 वैसे, और इस कार्बन पे अब OH ऐड हो चुका है वंस अगेन, और आगे क्या है हमारे पास डबल बॉन्ड CH2। वंस अगेन बेटे एक हमारे पास अल्कोहल बन गया है और वन स्टेबल है, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ अगर OH ग्रुप लगा हुआ है किसी कार्बन के साथ तो वन स्टेबल होता है। वंस अगेन वही होगा पहले वाला, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ से टूट के इस हाइड्रोजन के साथ बन जाएगा जैसे कि पहले हुआ, ठीक है। अब हमारे पास फिर एज रिजल्ट क्या बनेगा, एज रिजल्ट हमारे पास बन गया वंस अगेन ये देखो CH3 वैसे का वैसे C, अब यहाँ पे कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे ये CH2 था इसलिए हाइड्रोजन ले लिया क्योंकि, तो अब हमारे पास इसमें कन्वर्ट हो गया, ये हो गया कन्वर्ट CH3, मतलब ये हाइड्रोजन अब इस कार्बन के पास आ गया क्योंकि बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो गया, इधर से ऊपर गया तो ये वाला इधर शिफ्ट हो गया हाइड्रोजन। तो ये आपके पास जो बना इसका नाम आप, ये कीटोन है, इसका नाम आपके पास है एसीटोन या आप इसको बोलते हैं डाइमिथाइल। तो ये बेटे आपके पास था एडिशन ऑफ वाटर, सिंपल है, यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल है। आगे बस ये है कि ये बॉन्ड मूव करने पड़ते हैं, वजह ये है कि वन स्टेबल है, हमें उसे स्टेबल करना पड़ता है और स्टेबल जब हम करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास कोई एल्डिहाइड या कीटोन्स बन जाते हैं। सिर्फ इथाइन एल्डिहाइड बनाता है, उसके अलावा जितने भी हैं वो कीटोन बनाते हैं। तो इथाइन से हम एसिटाल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं, तो ये रिएक्शन, हम प्रोपाइन से किस तरह से एसीटोन बना सकते हैं, तो ये रिएक्शन। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास लास्ट में एडिशन बच गया है दैट इज HCl का एडिशन और अमोनिया का एडिशन। इसको भी चलिए यहीं पे कर लेते हैं विदाउट रेजिंग। देखो हमारे पास बेटे एडिशन ऑफ HCl, कि HCl किस तरह से ऐड होता है, एडिशन ऑफ HCl। अब सुनो, आपके पास फॉर एग्जांपल वंस अगेन एक इथाइन है, आप उसके अंदर HCl ऐड करना है। HCl के अंदर बेटे दो पोर्शन होते हैं, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, एक इधर चला गया दूसरा उधर चला गया। अब कोई रूल अप्लाई नहीं होगा, रीज़न ये है कि हमारे पास अब कोई भी अनसिमेट्रिकल चीज़ हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। तो जब बेटे ये हमारे पास होगा तो फिर एज रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, एज रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये CN हो जाएगा, ये CN में तो लगा, ऐसे कर लें या फिर ऐसे कर लें, ज़्यादा आसान होगा। क्या हाइड्रोजन को इधर भेज दें और CN को इधर भेज दें, वो ज़्यादा लिखने में आसान होगा। तो ये आपके पास हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और आगे क्या आ गया CN। समझ में आ गई मेरी बात, इस तरह से आपके पास आ जाएगा। तो ये जो बेटे हमारे पास चीज़ बन गई है, इसको फिर हम बोल देते हैं साइनाइड, ठीक है, ये हमारे पास साइनाइड बन गया है। तो इस तरह से आपके पास एडिशन हो जाता है HCl का, इसमें अल्काइंस है, चलता रहेगा। सिमिलरली बेटे अगर हम एडिशन की बात करें, इसकी एडिशन ऑफ NH3 अमोनिया की, तो वो भी हमारे पास कुछ कंपाउंड्स बनाता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, देखो जरा, आपके पास कोई भी इथाइन है, आप उसके अंदर बेटे ऐड करना चाहते हो अमोनिया, मैं अमोनिया को ओपन करके करवा सकता हूं। तो होता ये है बेटे, होता ये है कि हमारे पास होता ये है कि ये तो दो हाइड्रोजन है अमोनिया के अंदर, ये निकल के बेटे बना देते हैं हाइड्रोजन गैस, ओके। और ये हाइड्रोजन
और ये हाइड्रोजन ये इस कार्बन के पास चले जाते हैं दोनों, और ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, 2 पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। और ये नाइट्रोजन यहाँ पे इस कार्बन के साथ मिलकर बॉन्ड बनाता है। तो कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है, 2 हाइड्रोजन इधर चले गए तो ये हमारे पास हो गया इस साइड पे CH3, सारे बॉन्ड टूट गए हैं तो बचा सिंगल बॉन्ड, और आगे हमारे पास क्या था कार्बन, और उसके साथ इस नाइट्रोजन ने जाके बॉन्ड बना रहे हैं। कितने बॉन्ड बनाएगा 1 2 3, तो ये आपके पास क्या बन गया फिर वंस अगेन एक CNO कंपाउंड वाला स्ट्रक्चर, मतलब इसे सायानाइड कहते हैं। तो आपके पास ये 2 चीज़ें बनेगी अगर आप अमोनिया का एडिशन करवाएंगे। अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया नाइट्रोजन जो है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, 2 हाइड्रोजन उसके H2 की फॉर्म में निकल जाएंगे, 1 हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के पास ऐड हो जाएगा, और ये दूसरा भी फिर उधर ही चला जाएगा जो कि उसके अंदर पहले था इधर वाले कार्बन के पास। तो ये आपके पास हो गया एडिशन ऑफ अमोनिया। अब हर रिएक्शन की कोई कंडीशंस होती हैं, डेफिनेटली इस रिएक्शन की भी कंडीशन है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपको पहले रिएक्शन के अंदर एल्यूमिनियम जो आपके पास अमोनिया वाला रिएक्शन है बेटे, इसके अंदर आप क्या यूज़ करने वाले हैं, इसके अंदर आप यूज़ करने वाले हैं एल्यूमिना और साथ 300 सेल्सियस टेम्परेचर है, और दूसरे वाले में आप कॉपर क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, मतलब इसके अंदर ये वाला जो है इसके अंदर आप यूज़ करोगे कॉपर क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड। और ये आपके पास जो है इसके अंदर आप यूज़ करने वाले हो एल्यूमिना Al2O3 और टेम्परेचर कितना होगा 300 सेल्सियस। तो ये आपके पास एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हो गए, एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ HCl, एडिशन ऑफ NH3, H2, H2O एंड सो और भी बहुत सारे एडिशन रिएक्शन। तो आपने एडिशन रिएक्शन पढ़ ली, सिंपल है, बॉन्ड तोड़ो ऐड कर दो, बॉन्ड तोड़ो ऐड कर दो। सिर्फ एडिशन ऑफ वाटर में एक अगला स्टेप होता है दैट इज ये वाला इनऑल में जिसको हम चेंज करते हैं। तो ये आपके पास बेटे कंप्लीट हो गया। अब बच गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उनको भी कर लेते हैं जल्दी से। तो आज से हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही करते हैं और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कल करेंगे इंशाल्लाह। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बेटे पढ़ते हैं, सॉरी कल पढ़ेंगे, पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन देखो, ऑक्सीडेशन में एक तो हम यूज़ करते हैं हाइड्रोक्सीलेशन करते हैं, मतलब एडिशन ऑफ KMnO4, और दूसरा बेटे हम कंबशन करते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं हाइड्रोक्सीलेशन वाला रिएक्शन, मतलब हम KMnO4 को यूज़ करने वाले हैं पहले, ठीक है। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल बेटे मेरे पास कोई भी अल्काइन है, फॉर एग्जाम्पल अल्काइन है, अगर मैं इसका KMnO4 की प्रेजेंस में इसकी ऑक्सीडेशन करना चाहता हूँ तो क्या होगा, KMnO4 ने क्या प्रोवाइड करना है ऑक्सीजन, और साथ मुझे वाटर तो यूज़ करना ही है HOH, सिंपल है। तो जब मैं इसकी KMnO4 की प्रेजेंस में वाटर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाता हूँ तो होता ये है बेटे कि ये एक बॉन्ड ब्रेक करता है, ये एक OH ग्रुप इधर ऐड हो जाता है और दूसरा OH ग्रुप इस साइड पर ऐड होता है, ठीक है। 2 OH ग्रुप ऐड हो गए, तो आपके पास क्या बन गया, आपके पास ये बन गया CH, एक बॉन्ड टूटा था तो क्या रह गया डबल बॉन्ड, और एक OH ग्रुप इधर ऐड हो चुका है और एक OH ग्रुप इधर ऐड हो चुका है। तो ये आपके पास पहला कंपाउंड बन गया। अभी ये डबल बॉन्ड बाकी है, मतलब और इसके अंदर इसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है और इसके अंदर चीज़ें ऐड हो सकती हैं, मतलब OH ग्रुप। तो जब मैं इसका फर्दर रिएक्शन करवाऊंगा, मतलब ऐसे ही दोबारा से KMnO4 के प्रेजेंस में, तो दोबारा से वही होगा क्या आपके पास यहाँ पे KMnO4 ने क्या देना है आपको ऑक्सीजन, और साथ क्या होगा आपके पास वाटर। तो दोबारा से OH ग्रुप एक इधर ऐड हो जाएगा और ये दोनों मिलकर OH बना के इधर ऐड हो जाएंगे और दोबारा से एक बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या बन गया, एज अ रिजल्ट आपके पास ये कुछ ऐसी कंडीशन कि 2 OH ग्रुप पहले नीचे ऐड हुए थे, अब और ऐड हो चुके हैं, तो 4 OH ग्रुप को आपके पास ऐड हो चुके हैं। समझ में आ गई मेरी बात? ओके। तो ये आपके पास एक कह लेंगे नया कंपाउंड बन चुका है जिसके अंदर 4 OH ग्रुप है। तो ये आपके पास चलेगा 2 बार, ऐसा होगा। नेक्स्ट टाइम बेटे आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट टाइम ये होगा कि वाटर रिमूव होगा। जब इसको फर्दर आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे रिएक्शन, तो वाटर रिमूव होगा। वाटर कैसे रिमूव हो सकता है अगर आपको ध्यान करो, अगर मैं कहूँ कि ये OH ग्रुप और यहाँ से एक हाइड्रोजन मिलाए और निकल जाए वाटर के फॉर्म में, हो सकता है। ये OH ग्रुप
यहाँ से एक हाइड्रोजन ले निकल जाए वाटर की फॉर्म में, मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गए, रिमूव हो गए। तो पीछे क्या बच जाता है, पीछे देखो, पीछे हमारे पास जो बच गया वो लिख लो पहले, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और नीचे देखो ये ऑक्सीजन था और इधर भी ऑक्सीजन बचा। अब ये बॉन्ड पूरे करने हैं तो डबल बॉन्ड बनाना पड़ता है। तो ये जो नई चीज़ बनी है इसे बोलते हैं ग्लाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइऑक्साइड। ये आपके पास बन गया। अब वाटर जब रिमूव हो गया बेटे, फिर इसके अंदर ऑक्सीडेशन करें, इसकी ऑक्सीजन ऐड करें, तो ऑक्सीजन फिर से ऐड होते हैं कहाँ पे, इस हाइड्रोजन के पास। तो ये हमारे पास किस फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो चुका है, देखो ऐसे, पहले ऐसे था ये, अब ऑक्सीजन जाके यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया, इधर से भी आपके पास क्या होगा, ये ऐसे हो गया, बाकी कार्बन के बॉन्ड ऐसे ये आपके पास। अब इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, COOH, एक ही चीज़ है ना। तो ये बेटे जो आपके पास चीज़ बनी है, इसको फिर हम बोल देते हैं दिस एसिड इज कॉल्ड है ऑक्सैलिक एसिड। इससे पहले जो चीज़ बनी थी ये आपके पास थी ग्लाइऑक्साइड एंड सो ऑन। तो ये आपके पास बेटे देखो, आपने अल्टीमेटली किया क्या है, आपने सारे बॉन्ड तोड़ दिए और उसके अंदर OH ग्रुप ऐड किए थे। आगे फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो फिर हमारे पास ग्लाइऑक्साइड और ऑक्सैलिक एसिड आता है। इस कंपाउंड के अंदर क्या ऑक्सीजन है, नहीं, इसके अंदर हैं 4 ऐड किए, इसका मतलब है इसकी क्या हो चुकी है, ऑक्सीडेशन, और ये हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहलाता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की फॉर्म में क्योंकि ऐड किया था, आगे फर्दर हो गया। तो ये भी बेटे आपका शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है कि हाउ इथाइन इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलिक एसिड या ग्लाइऑक्साइड। ग्लाइऑक्साइड तक पूछे तो वहाँ पे रोकते हैं, और अगर ऑक्सैलिक एसिड पूछा जाए तो या। तो ये आपके पास होगी हाइड्रोक्सिलेशन। कंबस्टन वाला आखिरी रिएक्शन है आज का, उसको भी देख लेते हैं। कंबस्टन तो बेटे सिंपल है, कंबस्टन तो जब भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की होगी तो 2 ही चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल इथाइन है मेरे पास, आप इसकी कंबस्टन करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसमें किसने 2 कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, और ये क्या बना देगा, वाटर, बैलेंस निकाला, सिंपल है। 5 वाटर आने हैं जितना भी होगा, बनना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत ज़्यादा हीट। अब जो हमारे पास अल्काइन है उनका शोला जो होता है, उनकी जो हीट होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एल्कीन एंड समथिंग एल्स, ठीक है। तो ये आपके पास हो गए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सिंपल है, कंसाइज है, और इसमें कोई इशू नहीं है। लास्ट लेक्चर बाकी है हमारा, लास्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, और एंड पे एक लॉन्ग क्वेश्चन दैट इज एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। उसके बाद हम जाएंगे एक्सरसाइज पे। तो तब तक के लिए बेटे थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।